आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आपकी बात। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। मुसलमान औरतें सिर्फ बुरखे में लिपटने की कोशिश की जा रही है। उनके भी वही मसले हैं जो मुल्क की और तमाम खवातीन के। उनकी भी वही ख्वाहिशें, वही ख्वाब हैं जो मुल्क की दूसरी खवातीन के हैं। वो भी खुद मुख्तार होना चाहती हैं, बड़े बड़े ओहदों पर फाइज होना चाहती हैं, अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करना चाहती हैं, मुल्क का नाम रोशन करना चाहती हैं, खेल के मैदान से लेकर एंटरप्रेन्योर बनने तक, मुल्क की सियासत का हिस्सा होने से लेकर IAS बनने तक, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पायलट, हर शोबे में आपको मुस्लिम लड़कियों की हिस्सेदारी नजर आएगी। फिर क्यों हमेशा उन्हें बेचारा, बेयारो मददगार दिखाने की कोशिश होती रही है? उनकी भी वही जद्दोजहद है जो किसी भी हिंदुस्तानी खवातीन की है, जो लगातार अपने हुकूक के लिए लड़ रही हैं। ना तो मुस्लिम मर्द जालिम वहशी हैं जैसा उन्हें दिखाने की कोशिश हो रही है, और ना ही मुस्लिम खवातीन इतनी बेचारी और लाचार। 3 तलाक बिल को लेकर सियासत तेज। 3 तलाक के खत्म होने से खत्म हो जाएंगी मुस्लिम खवातीन की तमाम परेशानियां। क्या मुस्लिम खवातीन का मसला सिर्फ 3 तलाक? क्या तालीम उनका मसला नहीं? क्या तहफ्फुज उनका मसला नहीं? खुद मुख्तार होना क्या उनका मसला नहीं? माशी तौर पर आजाद होना क्या उनका मसला नहीं? मोदी कैबिनेट की मंजूरी के बाद 3 तलाक बिल को 3 तरमीम के साथ आज राज्यसभा में पेश किया जाना था, मगर अपोजिशन के हंगामे के बीच इसको पेश नहीं किया जा सका। यानी अब विंटर सेशन में ही ट्रिपल तलाक बिल लाया जाएगा। इस बीच खबर ये भी है कि सरकार 3 तलाक पर ऑर्डिनेंस ला सकती है। मोदी हुकूमत लगातार 3 तलाक बिल को लेकर ये दावा करती रही है कि वो मुस्लिम खवातीन के हुकूक की बहुत फिक्र करती है। पिछले 8 महीने में इस बिल के लटकने पर जबरदस्त सियासत भी देखने को मिली। कर्नाटक समेत कई चुनावों में बीजेपी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा था। बीजेपी का इल्जाम है कि कांग्रेस मुस्लिम मर्दों को खुश करने के लिए मुस्लिम खवातीन को इंसाफ नहीं दिलाना चाह रही। अपोजिशन के एतराजात के मद्देनजर लोकसभा में पेश हुए ट्रिपल तलाक बिल में 3 तरमीम कर दी गई हैं। इसके मुताबिक 3 तलाक अभी भी गैर जमानती ही है, लेकिन जमानत देने का हक मजिस्ट्रेट के पास होगा और कोर्ट की इजाजत से समझौते का प्रोविजन भी होगा। अब मुतासिरा के अलावा सिर्फ सगे रिश्तेदार ही इस मामले में FIR कर सकेंगे। इससे पहले पुलिस या कोई भी FIR करवा सकता था। 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रोविजन अभी भी जारी रहेगा। इस बिल के वजूद में आने के बाद से ही मुस्लिम रहनुमा और तंजीमें इस बिल के कुछ प्रोविजन को लेकर बड़े पैमाने पर अपना एतराज जाहिर करती रही हैं। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक के खिलाफ अपना फैसला सुना चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने तलाक बिदअत को गैर आईनी करार दे दिया है, तो ऐसे में जब 3 तलाक का वजूद ही नहीं है, फिर इस बिल की आखिर जरूरत क्या है? अगर हुकूमत को मुस्लिम खवातीन के लिए कुछ करना है तो उनकी तालीम को लेकर काम करे। तो वहीं मौलाना सैफ अब्बास का कहना है कि ट्रिपल तलाक बिल में तब्दीली सिर्फ मुस्लिम मर्दों के हक में है। 3 तलाक बिल के सिलसिले में जो कानून साजी की बात की जा रही है और उसमें जो कैबिनेट ने 3 संशोधन किए हैं, चेंजेस किए हैं, उस सिलसिले में, इस कानून के सिलसिले में पर्सनल लॉ बोर्ड का पहले से वाज़ेह स्टैंड है कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ट्रिपल तलाक इन वन सिटिंग को गैर कानूनी करार दिया है, लिहाजा अब इस सिलसिले में अगर कोई शख्स अपनी बीवी को 3 तलाक एक साथ देता भी है तो कानूनी तौर पर उसको सही नहीं माना जाएगा। तो फिर इस सिलसिले में किसी किस्म के कोई कानून बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। इस वजह से जो भी कानून पहले लोकसभा से पास हुआ और अब राज्यसभा से उसको पास कराने की कोशिश की जा रही है, हम लोग ये समझते हैं कि ये पार्लियामेंट का एक तरीके से बहुत ही कीमती वक्त बर्बाद किया जा रहा है। सरकार की तरफ से जो तब्दीली आई है वो मर्द के हित में आई है कि अब मजिस्ट्रेट उनको जमानत दे देगा। मैं कह रहा हूं कि औरतों के फेवर में क्या हुआ है ये बताना चाहिए सरकार को, क्योंकि सरकार मुसलसल महिला उत्पीड़न की बात कर रही है। महिला के लिए प्लस पॉइंट क्या है ये बताइए।
तीन तलाक बिल को लेकर जिस तरह से हाय तौबा मचाई जा रही है और हुकूमत इस बिल को पास कराने को लेकर जितनी बेकरार नजर आ रही है, उतनी ही काश वो उन मुस्लिम खवातीन के हक के लिए भी होती जिनके शौहर को लिंच करके आए दिन मौत के घाट उतार दिया जा रहा है और उनको बेवा कर दिया जाता है। एक तरफ मुस्लिम समाज को लव जिहाद, बढ़ती आबादी और इसी तरह के मुद्दों पर टारगेट किया जाता है, तो वहीं तीन तलाक के नाम पर मुस्लिम खवातीन से हमदर्दी दिखाई जाती है, जो कहीं न कहीं से हुकूमत की नीयत पर सवाल खड़े करती है। और ऐसे में सवाल ये भी पैदा होता है कि ये कैसी हमदर्दी है जो एक मुद्दे पर है और दूसरे पर नहीं। जनाब, शायद इसी को सियासत कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ बुशरा खानम फहद, जी सलाम। तो तमाम कोशिशों के बावजूद भी राज्यसभा में ट्रिपल तलाक बिल जो है वो पेश नहीं हो पाया। अब इसे विंटर सेशन में पेश किया जाएगा, लेकिन इसको लेकर सियासत गर्मा गई है और लगातार इसको लेकर सियासत हो रही है। जहां बीजेपी ये कह रही है कि दरअसल कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि वो मुस्लिम खवातीन जो है वो आगे बढ़े और इस जंजाल से निकले, तो वहीं कांग्रेस का एतराज ये है कि इसको क्रिमिनल ऑफेंस ना बनाया जाए। अब ये बिल विंटर सेशन में ही पेश किया जाएगा और खबर इस बीच ये भी है कि शायद इसको लेकर हुकूमत ऑर्डिनेंस भी लाए। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद कासिम रसूल इलियास साहब, जो कि मेंबर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, और इसके साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं फिरदौस कुतुबवानी, जो कि सुप्रीम कोर्ट की ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम में, और आप लोग भी हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे जो टेलीफोन नंबर्स हैं लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, जिनके जरिए आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं इस मसले से जुड़े हुए। सबसे पहले कासिम रसूल साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, उनसे बात करने की कोशिश करूंगी। फिरदौस, मुझे ये बताइए कि फिलहाल आप जिस तरह से इस पूरे मामले को देख रही हैं, पहले लोकसभा में जो पेश किया गया बिल वो, और अब जो 3 तरमीम उसमें की गई हैं, क्या वाकई में कोई आपको बड़ा फर्क नजर आता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो ये ऑल टुगेदर बिल जो बनाया है, इसमें कहीं ना कहीं इस चीज की कमी है कि मुस्लिम स्कॉलर्स को या जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया। अगर हम देखें जो 1939 में आया डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, उस टाइम पे मौलाना अशरफ थानवी जी जो थे, उन्होंने वो प्रपोजल दिया उसका, और बिकॉज उनको पता था कि इस्लाम में क्या है, किस हिसाब से है, क्या तौर तरीके हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए इंडियन लीगल सिस्टम के को इन्वॉल्व करते हुए वो उस वक्त वो एक्ट आया। मगर ये जो बिल है, इसमें मुझे कहीं नहीं लगता, अब जब जैसे कि अभी हम ये अमेंडमेंट की बात करेंगे, इसमें जो है इन्होंने कहा कि इसमें 3 साल की सजा दी जाएगी। पहली चीज तो ये है कि ये सबको पता है कि मुस्लिम मैरिज को एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट समझा जाता है। अब जहां जिस चीज को सिविल कॉन्ट्रैक्ट आप कह रहे हैं, वहां पिनल एक्शन कैसे ले सकते हैं? बिल्कुल। तो अब अगर हम देखें यहीं पे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, उसमें आप देते हैं 20,000 रुपए का, आप उसमें जो है कंपनसेशन, ये आप पे पेनल्टी लगती है, और साथ में 1 साल की सजा। वो भी किस चीज के लिए? वर्बल या फिजिकल अब्यूज के लिए। यहां पर सिर्फ क्योंकि प्रोनाउंस करते हैं ट्रिपल तलाक, तलाक तलाक बोलते हैं, उसके लिए आपने कहा कि 3 साल की सजा दी जाएगी। तो मेरा ख्याल ये है कि ये एक हरीड लॉ है जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप सारे एस्पेक्ट्स को नजर में नहीं ला रहे हैं, और आप जो है बस सिर्फ इसलिए कि आप चाह रहे हैं कि आप दिखाएं कि आप जो है एक लॉ बना रहे हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि क्या है। फिरदौस के साथ एक सवाल ये उठता है कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि ट्रिपल तलाक जो है, यानी कि तलाक बिदअत जो है, अब नल एंड वॉइड है, यानी कि अगर कोई देता है तो माना ही नहीं जाएगा। तो जो क्राइम हुआ ही नहीं, उसके लिए आप सजा कैसे दे सकते हैं? ये बात आपने बहुत सही बात आपने बताई, क्योंकि ये अगर वो मैरिज ही नहीं खत्म हुई है, क्योंकि वो तलाक तो इनवैलिड है, वो मैरिज खत्म नहीं हुई, तो जो वाइफ है उसके सारे राइट्स जो है वो अलाइव रहते हैं, और वो अपना एलिमिनी भी ले सकती हैं, वो अपने बच्चे का मेंटेनेंस ले सकती है, वो अपना मेंटेनेंस ले सकती हैं, वो जो और बाकी सारे एक्ट्स हैं अवेलेबल, उसमें जाके वो उनके अगेंस्ट जा सकती हैं। तो ये बात आपने सही बताई कि जब वो इनवैलिड ही कर दिया गया है, तो उसमें वो ऑफेंस भी नहीं रहता है फिर, क्योंकि पर्सन इज नॉट डूइंग एनीथिंग, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये जो इन्होंने अब इसमें पिनलाइज कर रहे हैं, तो ये
ये समवेयर क्या हो रहा है इसमें, ये जो पहले भी कहा गया कि हिंदुस्तान में कई सारे लॉज जो बने हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ विमेन, उसका मिसयूज भी हो रहा है। तो ये जो है ना, आपको सिक्के के दोनों साइड देखने जरूरी है इसमें। आप सिर्फ ये कि हम मुस्लिम वुमेन के प्रोटेक्शन में प्रोटेक्शन, देखिए ये बात शुरू कहाँ हुई, जो आपने बताया सुप्रीम कोर्ट में। अगर हम ये शायरा बानू का केस ही जो है, जिसकी वजह शायरा बानू का जो इसमें शुरू हुआ, जहां से मसला, अगर वो केस के फैक्ट्स देखें तो उसमें ये हुआ कि कई साल से उनको अपने हस्बैंड के साथ डिस्प्यूट चल रहा था। ये एक दिन की बात नहीं है, कई साल से डिस्प्यूट चल रहा था। और उसके बाद वो उनके हस्बैंड जो है वो वकील के पास गए, और वकील जो है उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाया और उसमें उन्होंने लिख दिया ट्रिपल तलाक, और उन्होंने कहा ये जी अपने वाइफ को आप दे दीजिए। यहाँ पर ये इस आदमी को ये पता ही नहीं था कागज में क्या लिखा है। तो यहाँ पर अवेयरनेस की बात है, यानी लॉयर को पता ही नहीं है कि तलाक किस हिसाब से देते हैं। तो यहाँ पर हमें एक्ट या बिल लाने की जरूरत नहीं, इनफैक्ट हमें अवेयरनेस की जरूरत है। बिल्कुल बेदार करने की जरूरत है बड़े पैमाने पर, और ये भी बेदार करने की जरूरत है कि माना आपने ये लॉ बना भी दिया और ये पास भी हो गया, तो लोगों तक ये बात पहुंचाने में कि भाई इस तरह का बिल बना दिया गया है, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ये भी तो आप बताएंगे ना जाकर। ये भी लोगों को किस तरह से पता चलेगा, कितने बेदार हैं लोग, कितने लोग इस बात को वाकई में जानते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सालार साहब है औरंगाबाद से, जो अपना सवाल पूछना चाहते हैं। जी सालार साहब बताइए अपना सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी सवाल ये है कि जैसे मियाँ बीवी में झगड़ा होता है तो 3 तलाक के नौबत तक जाता है जी। मेरी नजरों में तो ऐसे मियाँ बीवी शायद बहुत ही कम है, क्योंकि 99% लोग जो है तो अपने शोहर के साथ ही रहना चाहते हैं, और शोहर भी जो है तो अपनी बीवी के साथ रहना चाहता है जी। लेकिन इसे बाहर के लोग जो है तो खेल बना दे रहे हैं। अब ये खेल क्यों बना रहे हैं, काहे के लिए बना रहे हैं, ये तो वही जाने। लेकिन मेरी सोच ऐसी है कि जहाँ तक मेरी माँ बहनों का सवाल है वो बिल्कुल सही है, और इस पे दूसरे गैर इस्लामी लोगों को इसमें दखल देना नहीं चाहिए, क्योंकि हम उनके मजहब में कभी गए नहीं, कभी हमने उनको कभी कुछ बोला नहीं, फिर वो हमारे उसमें क्यों दखल दे। जी शुक्रिया सालार साहब। जाहिर सी बात है ये भी एक कंसर्न है लोगों का, और अगर देखा जाए ओवरऑल, अगर डेटा पे नजर डाली जाए और परसेंटेज देखा जाए तो सिर्फ 1.5% ही है मुस्लिम समाज में जो तलाक होती है। तलाक और तलाक बिदअत आप समझ सकते हैं कि उसमें कितना परसेंटेज होगा। तो जो चीज अगर डेटा पर भी गौर डालें तो परसेंटेज भी इतना उसका कम है, इतना माइनर है, उसको इतना बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये भी हम साथ में कह सकते हैं कि चाहे बुराई एक के साथ भी हो रही हो तो वो बुराई ही मानी जाएगी, उसे समाज से खत्म होना चाहिए, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन फिरदौस, क्या आपको नहीं लग रहा कि एक जब शादी की जाती है तो वो एक तरह से सामाजिक तौर पर होती है, और जब तलाक हो तो आप उसको क्रिमिनलाइज कर दें। 3 साल का इसमें सजा का भी प्रोविजन है, यानी कि अगर शौहर चला जाता है जेल तो उसके पीछे से मेंटेनेंस कौन देगा उस औरत को, उसका ख्याल कौन रखेगा, उसके बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, और जब वो जेल की सजा काट कर आएगा तो क्या वाकई में वो बीवी उसके लिए बीवी होगी? जी, बात आपकी बहुत सही, आपने ये बात बताई। पहली बात तो ये है कि कई सारे केसेस जो आते हैं हमारे पास भी, तो उसमें एक क्वेश्चन यही होता है कि जी हमें जेल में डाल के क्या फायदा होगा। तो मेरे ख्याल से ये जब बिल बनाया, ड्राफ्ट किया गया, इसमें इस बात को इन्होंने शायद इस बात पे गौर नहीं किया है। बिकॉज आप इस बात में सही कह रही हैं कि अगर आपने इसको, पहली चीज तो ये है कि आपने पिनल एक्शन ले लिया, आपने उनको जेल में डाल दिया। अच्छा, साइमल्टेनियसली आप ये भी कह रहे हैं कि अगर इसको जो है कंपाउंड भी कर सकते हैं। अब आप ये चीज देखिए कि अगर आपने उनको जेल में डाल दिया, आप दूसरी तरफ से ये हो रहा है कि कंपाउंड भी करना है, तो जब एक रंजिश एक हो गई दोनों पार्टीज के बीच में, आप तो इसमें जो है कंपाउंड होना या एक सेटलमेंट होना बहुत मुश्किल बात है। पहली चीज तो ये है। दूसरी बात ये हो गई कि ऑलरेडी इतने सारे लॉज हैं कि जहां पर अगर मान लीजिए हाथ उठाया शौहर ने बीवी के ऊपर, या एक अब्यूज हो रहा है, वर्बल हो रहा है या फिजिकल अब्यूज हो रहा है, ऑलरेडी ऐसे लॉज हैं इंडिया में जो कि मुस्लिम्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है और वो उसमें कर सकते थे। तो यहाँ पर अगर आप
एक्चुअली में प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम विमेन की बात हो रही थी, तो एक मेंटेनेंस को लेके काफी इशू हुआ था, शाहबानो के केस में भी जो है ये इशू हुआ था। तो यहाँ पर ये आप जो कह रही हैं वो बहुत सही कह रही हैं कि इसमें एक प्रोविजन जो है एलिमनी का भी होना चाहिए था। एलिमनी का प्रोविजन, या फिर हुकूमत को जब उन्हें इतनी फिक्र है मुस्लिम खवातीन की कि वो ट्रिपल तलाक बिल को पास कराने के लिए बजिद है और अच्छी बात है कि वो इस तरह से कर रहे हैं, तो उन्हें ये भी करना चाहिए कि एक अलग से जो है वो ऐसी खवातीन के लिए उन्हें एक तरह से एक फंड बना देना चाहिए कि भाई अगर शौहर जो है वो नहीं दे पाएगा उनको मेंटेनेंस, तो ये सरकार उनको देगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर उनको खुद मुख्तार बनाना है या उनका ख्याल रखना उनकी जिम्मेदारी है या उस तरह से सोच रहे हैं, तो ये भी किया जा सकता है। फिलहाल यहाँ पर वक्त मेरे लिए हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक, आप कहीं जाएगा नहीं। आप भी इस प्रोग्राम से अगर जुड़ना चाहते हैं तो लगातार जो हमारे जो टेलीफोन नंबर से टेलीविजन स्क्रीन पर जो फ्लैश किए जा रहे हैं उनके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, चल लौट रहे हैं। जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं आपकी बात, मैं हूं आपके साथ बुशरा। दोबारा से आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं आपकी बात, मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। मुस्लिम औरतें सिर्फ बुरखे में लिपटी 3 तलाक की मारी नहीं है, जो लगातार उनको लेकर एक नजरिया, एक सोच बनाने की कोशिश की जा रही है। उनके भी वही मसले हैं जो मुल्क की और तमाम खवातीन के, उनकी भी वही ख्वाहिशें, वही ख्वाब हैं जो मुल्क की दूसरी खवातीन के हैं। वो भी खुद मुख्तार होना चाहती हैं, बड़े बड़े ओहदों पर फाइज होना चाहती हैं, अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करना चाहती हैं, मुल्क का नाम रोशन करना चाहती हैं, खेल के मैदान से लेकर एंटरप्रेन्योर बनने तक, मुल्क की सियासत का हिस्सा होने से लेकर IAS बनने तक, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पायलट, हर शोबे में आपको मुस्लिम लड़कियों की हिस्सेदारी नजर आएगी। फिर क्यों हमेशा उन्हें बेचारा, बेयारो मददगार दिखाने की कोशिश होती रही है? उनकी भी वही जद्दोजहद है जो किसी हिंदुस्तानी खातून की है, तो लगातार अपने हुकूक के लिए लड़ रही हैं। ना तो मुस्लिम मर्द जालिम वहशी हैं जैसे उन्हें दिखाने की कोशिश हो रही है, और ना ही मुस्लिम खवातीन इतनी बेचारी और लाचार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं आपकी बात, और हम बात कर रहे हैं ट्रिपल तलाक बिल को लेकर, जिसे राज्यसभा में आज पेश होना था, लेकिन अपोजिशन के हंगामे के बीच और खासतौर पर राफेल डील को लेकर जिस तरह से हंगामा हो रहा था, उसकी वजह से ये पेश नहीं हो पाया, और अब इसे विंटर सेशन में पेश होना होगा। और लगातार हम इसके जो इसमें तरमीम की गई है उसको लेकर भी बात कर रहे हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की लॉयर फिरदौस लगातार बनी हुई है, और हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, खालिद साहब, अब्दुल राशिद साहब हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। राशिद साहब बताइए अपना सवाल। राशिद साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? और अगले कॉलर हमारे साथ सलीम शेख जुड़ गए हैं वेस्ट बंगाल से, उनसे हम बात करते हैं। सलीम साहब, अपना सवाल बताइए। सलीम साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगता है कि उनसे भी हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिरदौस, जिस तरह से आप ये देख रही हैं कि जो तरमीम इसमें की गई है, और ये कहा गया है कि अब इसे पहले से बेहतर बना दिया गया है, जिस तरह से अपोजिशन ने, मुस्लिम तंजीमों ने इसको लेकर एतराज जाहिर किया था, और अब ये कहा गया है कि दरअसल जो नॉन बेलेबल या ऑफेंस था, अब मजिस्ट्रेट इसमें बेल दे पाएंगे। ये कितनी बड़ी राहत है? देखिए, मुझे तो ये लगता है ये अमेंडमेंट जो इन्होंने किया है ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए कर दिया है लॉ को। अब आप एक तरफ से कह रहे हैं कि ये जो है नॉन बेलेबल ऑफेंस है, आपने इसमें एक प्रोविजन लगा दिया कि ट्रायल शुरू होने से पहले मैजिस्ट्रेट के सामने आप बेल करवा सकते हैं, तो ये नॉन बेलेबल तो रहता नहीं है उस हिसाब से अगर आप देखें तो। मतलब इसमें जो है आप ये लॉ लाने का फिर इसकी जरूरत ही क्या थी, क्योंकि ये बाकी चीजें तो और भी लॉज में हो रही हैं और मुस्लिम औरतें जो हैं उसका इस्तेमाल कर रही थी। फिर आप कह रहे हैं कि ये कंपाउंडेबल भी है। अब अगर ये नॉन बेलेबल है
तो ये कंपाउंडेबल कैसे हो गया? अच्छा, अब इसमें अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में अगर आप देखते हैं, उसमें जो है सिर्फ साल भर की आप पेनल्टी दे रहे हो, पनिशमेंट कर रहे हो, यहाँ आपने 3 साल का दे दिया। ऊपर से ये आप कह रहे हो कि ये जो है सिविल इशू भी है। तो इसमें जो ये पूरा आपने जो ये बनाया है, ये सिर्फ एक खिचड़ी है। तो इसको सिर्फ हम ये कह सकते हरीड लॉ है। आप, मुझे पता नहीं है किस वजह से इसमें इतनी जल्दबाजी की जा रही है, जो भी वजूहात हैं सरकार के, मगर अब अगर आपने ये बोला है कि आप मुस्लिम बहनों की प्रोटेक्शन के लिए ये इसको लाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से आप इसको बहुत ही जो है सुलझे हुए दिमाग के साथ बैठना चाहिए, और जो अफेक्टेड पार्टीज हैं इसमें उनके साथ बैठ के इसमें डिस्कशन होकर उसके बाद कम से कम जिन खवातीन के लिए आप बना रहे हैं, कम से कम उनसे ही मालूम कर लिया जाता। अगर किसी और से नहीं करना था, अगर मुस्लिम तंजीमों से या मर्दों से मुस्लिम उनसे बात नहीं करनी थी, तो मुस्लिम खवातीन जिनके लिए लॉ बनाया जा रहा है, कम से कम उनसे ही बात कर ली जाती, उनसे ही राय मशवरा कर लिया जाता कि आखिर आप क्या चाहती हैं और क्या जिस तरह से ये बिल बनाया गया है, क्या आपके हिसाब से क्या वो ठीक है, क्या आपके हक में है। एक खातून हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर औरंगाबाद से। जी बताइए, रुखसाना है हमारे साथ। रुखसाना साहिबा, बताइए अपना सवाल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आप बोल रहे हैं कि आप ये निकला है कि तलाक क्यों होता है करके जी, और तो क्या से आरक्षण भी ज्यादा देते हैं, लेकिन जो है तो कोई औरतें जो है इसका गलत फायदा उठाती है ना, तो ये गलत है ना। ये आप इतने जमाने से हमारी उम्र गुजर गई, लेकिन ये तलाक के बारे में मामले में निकला नहीं है जी। आप पहले जैसे तो तकलीफ भी नहीं है भावा बेटे को। जी जी जी। हाँ, पर वो जमाने में था जो सभी मारते थे, तकलीफ देते थे, अब लेकिन नहीं है ना। इससे जो है तो कुछ लेडीज, मैं भी लेडीज ही है जी जी, लेकिन इससे कोई लेडीज जो है बददिमाग जो है तो वो फायदा उठा लेती ना जी। आदमियों को घर में तकलीफ देते, धमकी देते। जी, समझ पा रहे हैं आप क्या कहने की कोशिश करें, आप जवाब देना चाहेंगी। दोनों तरफ से फैसला होने को ना, आदमी से भी ना और तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या इसमें कोई ऐसा प्रोविजन है, कोई ऐसी चीज है जिससे आपको लग रहा है कि वाकई में एक गलत फायदा उठाने की भी कोशिश की जा सकती है? क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा है, जो जहेज को लेकर जो बिल बना था, उसमें बहुत सारे ऐसे आए थे सामने, ऐसे केसेस जिसमें मिसयूज किया गया था। तो क्या आपको लग रहा है कि इसको लेकर भी ऐसा हो सकता है? देखिए, ये जो लॉ इन्होंने ये बिल जो पास कर रहे हैं, विच विल अल्टीमेटली बिकम लॉ, इससे पहले कई सारे कानून हमारे पास है ऑलरेडी, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ जनरल, एक जो है हिंदूज है, क्रिश्चियंस है या और तबके के हैं, तो एक जनरल लॉ हमारे पास है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन के लिए। ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट के पास जो है कोई एक एग्जाम्पल नहीं था। तो ये भी देखा गया कि वो जो कानून थे उनके ऑलरेडी मिसयूजेस हो चुके हैं, और जिसकी वजह से बाद में कई सारे अमेंडमेंट्स भी आए, कई सारे जो है जजमेंट्स आए। जैसे 498A को लेके जजमेंट पास हुआ कि जी पहले आप जो है पुलिस पूरा वेरीफाई करेगी क्या मसला है क्या नहीं है, उसके बाद ही अरेस्ट करेंगे, क्योंकि वो देखा गया मिसयूज हो रहा है। तो अब जो ये बिल पास हुआ, तो इन सब चीजों को एक्चुअली जो है गवर्नमेंट को अपनी नजर में रखना चाहिए था। अब अगर ये ऐसा है कि आपको किसी ने ट्रिपल तलाक दे दिया, जो कि आपने पहले ही बताया कि इनवैलिड है, जो कि माना ही कुछ है ही नहीं, वो तो कोई इफेक्ट होना ही नहीं चाहिए, शादी आपकी खत्म ही नहीं हुई, तो आप उसको जो है उनको जाके उनके बारे में आप जाके FIR कर सकते हैं, आपके रिश्तेदार FIR कर सकते हैं, और वो जो है अरेस्ट किए जा सकते हैं। अच्छा, तो इसका आपको क्या लगता है कि इसका मिसयूज नहीं हो सकता है? इसमें जो है ना कोई वही बात आ गई, ना कोई इंक्वायरी होगी, ना ही कुछ और होगा। कोई भी जाके जो है रिश्तेदार जाके बोल देगा जी इन्होंने हमारी बहन को जो है इन्होंने तलाक बोल दिया। मतलब ये जो है बहुत ही मजाक, और वो भी तलाक बोल दिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुका है कि वो तलाक माना ही नहीं जाएगा। जो चीज मानी ही नहीं जाएगी उसको किस तरह से, किस बिना पर आप सजा देंगे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस आपका स्टूडियो में आने के लिए, इस अहम मौजू पर बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि दरअसल विंटर सेशन में इसको पेश किया जाएगा राज्यसभा में, और फिर उसके बाद जो तरमीम होंगी उनको फिर लोकसभा में पास कराया जाएगा, और फिर इसे एक लॉ की शक्ल दी जाएगी। लेकिन अभी भी सवाल यह है कि बहुत सारी मुस्लिम तंजीमें, मुस्लिम समाज से जुड़े लोग, मुस्लिम खवातीन जो है इसके बहुत सारे प्रोविजन को लेकर नाराज हैं, उनकी नाराजगी है। सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी जल्दबाजी में हुकूमत ये बिल पास क्यों कराना चाहती है, और क्यों नहीं उन खवातीन से जिनकी
हक की बात लगातार वो करने की बात कर रही है, उनसे एक राय मशवरा कर लेती है। आप हमारे इस प्रोग्राम के जरिए जुड़ सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के जरिए, और आप अपने राय मशवरे हम तक भेज सकते हैं। और आप चाहें तो वो मौजू भी आप हमें बता सकते हैं जिन पर आप चाहते हैं कि हम अपना ये प्रोग्राम करें। इसी के साथ इस प्रोग्राम में अभी के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज 8:30 बजे।